पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। तो आज हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग और कॉन्सेप्चुअल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग करेंगे। एंड देन आफ्टर मैं आप लोग को ओम्स लॉ बताऊंगा। ओम्स लॉ क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या होता है, इस तरह के और ओम्स लॉ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा ओम्स लॉ के बाद। ओके, हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 200 मीटर। एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना है, 200 मीटर है एंड इट्स रेडियस इज 2 mm। रेडियस इज 2 mm। Calculate its resistance if resistivity of copper is, resistivity means rho is 1.72 into 10 to the power 8 ओम मीटर। तो आपने देखा यहाँ पे लेंथ जो है वह मीटर में है, यहाँ पे रेसिस्टिविटी जो है वह भी ओम मीटर में है। दैट मीन्स हमको इस रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 into 10 to the power -3 मीटर। वेल, अब रही बात रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने की, तो रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा उसका। तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला आपको बताया, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रो रेसिस्टिविटी 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, एल लेंथ 200 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया मीन्स एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस दिया हुआ है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -8, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -2। एंड जब आप यहाँ पे देखेंगे 200 टाइम्स में 2, 1.5 7 1.57 आए। यहाँ से 25 टाइम्स में, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। मतलब बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे इस क्वेश्चन में कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑफ नाइक्रोम वायर इज 12 ओम। एक 2 मीटर का नाइक्रोम वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 12 ओम है। कहता है कि नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस बताओ जब उसका लेंथ क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। तो उस टाइम को आपको उस टाइम का आपको रेसिस्टेंस बताना है। देखेंगे यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट, लेंथ कितना है, लेंथ है 2 मीटर, तो रेसिस्टेंस कितना है R1, 12 ओम है। ठीक है, अब कहता है केस नंबर 2 में कि अगर लेंथ क्या हो उसका 50 सेंटीमीटर हो, L2 इज इक्वल्स टू क्या हो, 50 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। तब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो मैंने फर्स्ट लॉ बताया था, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वहां से आया था आपका R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। रेसिस्टेंस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो R1 बाई R2, R1 12 है, R2 आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। L1 कितना है, 2 मीटर है, और बाई L2 0.5 है। तो ये 4 टाइम्स में 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। R2 का वैल्यू क्या होगा, 3 ओम होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब उसी नाइक्रोम वायर का लेंथ 50 सेंटीमीटर होगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 ओम रेसिस्टेंस हो। क्लियर बात है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आते हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पे, जो कि रेसिस्टेंस का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए।
इस पर बेस्ड जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पूरा एनालिसिस ये देगा क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से क्या कहता है। इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखेंगे, कहता है 2 वायर्स मेड अप ऑफ जर्मन सिल्वर। 2 वायर है, दोनों ही जर्मन सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है, मतलब मटेरियल क्या है, दोनों का सेम है। आर टेकन सच दैट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस रेस्पेक्टिवली। चलिए मैं फिगर बना करके आपको दिखा देता हूं, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ये केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर फर्स्ट में इसका लेंथ जो है वह L है या L1 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1। क्लियर बात। दूसरा जर्मन सिल्वर वायर है, और यहां पर कहता है टेकन सच दैट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस रेस्पेक्टिवली। इसका जो लेंथ है वह ट्वाइस है 2L1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वह थ्राइस है 3A1। Those the first one. If the resistance of the second wire is 12R, और क्या कह दिया, इस सेकेंड वायर का जो रेसिस्टेंस है R2 इज इक्वल्स टू 12R है, तो कहता है फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर। तो R1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये कहता है। तो आइए जरा ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई A। तो रो इंटू L, L1 बाई एरिया A1 होगा। R1 का वैल्यू आया। R2 का वैल्यू क्या होगा, R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो, चूंकि मटेरियल दोनों सेम है, दोनों ही जर्मन सिल्वर वायर हैं, तो दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। और अगर मटेरियल सेम है तो दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू रो, इसका लेंथ जो होगा 2L1 और एरिया जो होगा 3A1 हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, R2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/3 रो L1 बाई A1, मीन्स क्या हो गया 2/3, और रो L1 बाई A1 इज इक्वल्स टू क्या, रो L1 बाई A1 क्या है, R1। वेल अब आप देखो यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, 12R है, इसका मतलब क्या हो गया, 12R इज इक्वल्स टू 2/3R1। देन R1 इज इक्वल्स टू व्हाट, R1 इज इक्वल्स टू 12R इंटू 3/2, 6, ये हो जाएगा 18R। क्लियर बात। R1 का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, 18R होगा। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। क्लियर बात है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है, उसे ध्यान देंगे। देखेंगे आप यहां पे ध्यान से, ये एक मटेरियल है, ये एक कंडक्टर है, कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, और इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये लेंथ जो है A है, ब्रेथ B है, और इसका हाइट जो है वो C। इस तरह से कनेक्टेड है, ये इस तरह से अरेंजमेंट है इसका, एक सेल से कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। रेसिस्टिविटी इस मटेरियल का रो दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस बताओ। क्लियर है। तो रेसिस्टेंस का, कंडक्टर का रेसिस्टेंस कैसे बताएंगे आप, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। तो आप देख सकते हैं यहां पे रेसिस्टिविटी रो है, लेंथ, इस कंडक्टर का लेंथ कितना हुआ, यहां से यहां तक का लेंथ हुआ ये, क्योंकि इस तरह से कनेक्टेड है। अगर ये इस तरह से कनेक्टेड होगा तो यहां से यहां तक इसका क्या होगा, लेंथ होगा। तो लेंथ क्या हो गया A, और बाई एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया वह एरिया होता है, वह परपेंडिकुलर एरिया होता है जिससे चार्जेस का फ्लो हो रहा है। तो अब आप देखें, यह जो एरिया होगा वह ये एरिया होगा, यह एरिया है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है। तो इसका जो एरिया होगा वह कितना हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल के शेप में है, और ये हो जाएगा B इंटू सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो B इंटू सी। तो ये हो जाएगा रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। इस तरह से समझना है। ओके, तो ये था कुछ बेसिक सा क्वेश्चन रेसिस्टेंस से रिलेटेड। हम लोग आते हैं, अभी पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, क्लियर। आइए, जब मैं करंट आपको बता रहा था, करंट का डेफिनेशन बता रहा था, करंट इन मेटालिक कंडक्टर बता रहा था, तभी हमने बताया था आपको कि जब किसी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वहां पर करंट फ्लो करना शुरू करता है, बिकॉज चार्जेस फ्लो करना शुरू करता है। क्लियर बात है।
कंडक्टर में करंट कब फ्लो करेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसके एंड्स के क्रॉस। रीजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, चार्जेस पे फोर्स लगता है और चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं और वहां पे हमें करंट मिलता है। मतलब करंट कब मिला? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तब। एक